दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी पर, पार्टी सुप्रीमो मायावती पर और भाई उनके पास्ट में दिए गए कुछ स्लोगन्स पर और जो उनके लिए मैंने स्लोगन बनाया उसके ऊपर, और भाई पार्टी की क्या परफॉर्मेंस पहले रही थी और क्या परफॉर्मेंस उनकी 2022 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाली है। तो पहले आप मेरा स्लोगन सुन लें जो मैंने मायावती की पार्टी के लिए दिया है। और मायावती की पार्टी के लिए ये स्लोगन है, क्योंकि उनकी कोई अच्छी परफॉर्मेंस रहने वाली नहीं है। तो स्लोगन ये है कि गन्ने खाकर सो गया हाथी, यूपी में कोई रहा न साथी। गन्ने खाकर सो गया हाथी, यूपी में कोई रहा न साथी। आप जानते हैं कि इसी तरह के नारे मायावती जी ने पहले वाले इलेक्शंस में भी दिए थे। जब से उनकी पार्टी बनी है तो उन्होंने शुरू में नारा दिया था कि भाई तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। किस तरह से इन्होंने समाज में समरसता को खत्म करने की कोशिश की, एक जो हार्मनी है उसको किस तरह समाप्त करने की इन्होंने कोशिश की थी और समाज में शत्रुता पैदा करने की कोशिश की थी। आप जानते हैं कि भाई इन्होंने एक नारा और दिया था अपने पिछले चुनावों में कि चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। लेकिन मेरा इनके लिए ये नारा है कि भाई हाथी ने ढूंढ लिया है पूल और उसी में वो नहाने के लिए चला गया है और गन्ने खा करके अब वो आने वाला नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मायावती जी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था और उन्होंने इस गठबंधन का सहारा लेकर करीब 10 सीटें लोकसभा की जीती थी और 10 सीटें जीतने के बाद करीब उन्होंने 4-5 महीने बाद ही अखिलेश से बोल दिया कि भाई फायदा तो कुछ हुआ नहीं है, अब हम तुम्हारी बुआ नहीं है। ये नारा उन्होंने लगाया। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई फायदा तो पार्टी को हुआ, फायदा तो इसीलिए हुआ पार्टी को कि 2014 के लोकसभा चुनावों में सिर्फ 0 सीट थी, मीन्स खाता भी नहीं खुला था बहुजन समाज पार्टी का। और अखिलेश से गठबंधन करने के बाद 2019 में उनकी सीटें आई 10, तो 0 से 10 पर पहुंच गए, तो फायदा तो हुआ। लेकिन अखिलेश की पार्टी की सीटें 2014 के लोकसभा चुनाव में 5 थी और 2019 के लोकसभा चुनावों में वो 5 ही रही, एक भी सीट ना बढ़ी और ना कम हुई। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मायावती जी का धोखा देने की पॉलिसी रही है पहले से ही कि भाई धोखा दो, अपना काम बनता और भाई भाड़ में जाए जनता। इस तरह से उनका रहा है, ये पॉलिसी रही है उनकी। आप जानते हैं कि 2-3 बार वो बीजेपी के समर्थन से भी उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश में उन्होंने बीजेपी को ही धोखा दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई मायावती ने, यानी कोई ऐसा सगा नहीं मायावती ने जिसे ठगा नहीं। मायावती का ये पॉलिसी रही है। शुरू में जब पार्टी बनी थी, शुरू में काशीराम जी के नेतृत्व में जब पार्टी बनी थी तो ये खुद कहते थे कि भाई हमारी जो पॉलिसी है और हमारा जो कार्यक्रम है वो है दूसरी पार्टियों को हराना। जीतना उनके नहीं था, उन्हें हराना था दूसरी पार्टियों को। और धीरे धीरे पहले बीजेपी को फड्डे लगाया, फिर उसके बाद भाई समाजवादी पार्टी को, फिर उसके बाद कांग्रेस से भी गठबंधन किया था पीवी नरसिम्हा राव के ज़माने में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव हुए थे। तो आप जानते हैं कि मायावती की पॉलिसी रही है इस पार्टी की कि पहले हराओ और धीरे धीरे अपना वोट कलेक्ट करो और फिर जीत करके यानी सरकार बनाओ। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई मायावती की जो और पॉलिसियाँ रही हैं, यानी कि कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी और कोई भी मेंबर पार्लियामेंट, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, बिना पैसे टिकट किसी को नहीं मिलता। पहले भाई वहां पर चढ़ावा चढ़ाओ और उसके बाद आपको टिकट मिलेगा। इवन कि एमएलए, एमएलसी, मेंबर पार्लियामेंट तक के टिकट नहीं, बल्कि लोकल बॉडीज में जो काउंसिलर के चुनाव होते हैं उनमें भी बिना पैसा लिए किसी को भी सीट बहुजन समाज पार्टी में नहीं दी जाती है। वही टिकट लेगा
जो वहाँ पर कुछ चढ़ावा चढ़ाएगा। इन पॉलिसियों ने, और तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, इस पॉलिसी ने मायावती को उत्तर प्रदेश में कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का भी नहीं छोड़ा। 2012 से ही वो उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हैं और उनको 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। बस 2019 में अखिलेश से गठबंधन करके वो यानी लोकसभा में जरूर वो 10 सीट लेकर के आ गई थी। तो एक पॉलिसी ही हो गई। दूसरी पॉलिसी मायावती की ये कि इन्होंने अपने कार्यकाल में, जब इनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा, यूपी की जनता ने भाई इनको सराखों में बिठाया, इनको पूर्ण बहुमत दिया, 206 207 सीट आई 403 में से, और ये बाकायदा फुल फ्लैश्ड मेजोरिटी के साथ भाई ये बनी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया कि भाई हाथियों की मूर्तियां लगाओ, भाई मायावती अपनी मूर्तियां लगाओ, और भाई बजट का अनाप शनाप पैसा मूर्तियां लगाने पर, और भाई इन्होंने जो है पार्क, और भाई पार्क में क्या सिर्फ मूर्तियां, कोई घास नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई हरियाली नहीं, कोई फल फूल नहीं, बस सिर्फ पार्क में पत्थरों से भाई मूर्तियां बनाओ, अपनी लगाओ, हाथी की लगाओ, काशीराम जी की लगाओ। भाई इतना अनाप शनाप पैसा इन्होंने बजट पे खर्च किया, 6,000 करोड़ रुपए, 7,000 करोड़ रुपए। और जब मूर्तियां बन के तैयार हो गई और वहां पे कुछ लोगों ने शरारत करने की कोशिश की, तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में एक अलग फोर्स बनाई सिर्फ मूर्तियों की रक्षा के लिए। नोएडा क्या, लखनऊ क्या, दूसरे जिले क्या, उनमें सब में इन्होंने मूर्तियां लगा करके और उसके लिए एक फोर्स बना दी। अब उस फोर्स का भाई खर्चा, उसकी वर्दी हो गई, उसकी तनख्वाह हो गई, उसके अलाउंसेज हो गई, उस पर भी इन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास में खर्च होने वाले बजट को इन्होंने इन तनख्वाहों में खर्च किया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये एक ही पॉलिसी नहीं रही मायावती की और भी पॉलिसीज है जिनका खामियाजा मायावती जी को भुगतना पड़ रहा है पिछले 10 साल से। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, उनकी एक पॉलिसी और रही है, मायावती जी की पॉलिसी रही है कि भाई अपने जन्मदिन पर कोई भी नेता हो, कार्यकर्ता हो, मंत्री हो, नौकरशाही के लोग हों, सबके पास 15-15, 20-20 दिन पहले पर्ची भेजी जाती थी और उस पर्ची पर लिख दिया जाता था कि भाई फला एसपी को, फला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, फला चीफ इंजीनियर को, फला असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, फला भाई प्रिंसिपल को, फला सेक्रेटरी को, फला नेता को, फला मंत्री को इतना पैसे मतलब देने पड़ेंगे। जिसको 5 लाख की पर्ची भेजी गई, वो हर हाल में, भाई उसके पास पैसे हो ना हो, लेकिन उसे हर हाल में उतने पैसे इकट्ठे करके बहन मायावती जी के बर्थडे पर जरूर देने पड़ते थे। और जैसा कि आप जानते हैं, उन्हीं पर्चियों से बड़े बड़े भुगतान इन्होंने लिए। और भाई प्रोजेक्ट्स में अनाप शनाप पैसा मंत्रियों ने, विधायकों ने खाया। खुद मायावती का एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको ध्यान होगा। हालांकि ये नेता जो होते हैं ना, ये इनके दिमाग में ये बात होती है कि भाई जनता को तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, लेकिन जनता को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं है। जनता को सब याद रहता है भाई किसने क्या किया था, और सब पूरा ध्यान में रखती है जनता, उसी आधार पर वोट करती है। तो इन्होंने अपने बर्थडे पर भाई करोड़ों रुपए इकट्ठे होते थे। आपने देखा होगा कि इन्होंने अपने बर्थडे पर एक बार एक माला पहनी थी, ध्यान होगा आपको। उस माला के ऊपर बड़ी चर्चा हुई थी, और वो माला थी 21 करोड़ रुपए की, लंबी चौड़ी माला थी। और भाई उसमें अंधाधुंध 21 करोड़ रुपए के नोट, 500 के, 1000 के, उसमें नोट लगे हुए थे, और वो माला पहन करके इन्होंने बर्थडे मनाया था। जब ये बात मीडिया में आई तो भाई इनकी पार्टी ने कहा कि भाई ये तो कर्नाटक से हमने स्पेशल फूल मंगाए थे। हमारी जो कर्नाटक यूनिट है बहुजन समाज पार्टी की, उन कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक से स्पेशल फूल भेजे थे। लेकिन बाद में ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि वो माला फूलों की नहीं थी, वो 500 और 1000 के नोटों की थी, और उसमें करीब 21 करोड़ रुपए लगे हुए थे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मायावती की इन पॉलिसी के कारण ही अब हाथी गन्ने खा के सो गया है, और वो किसी पूल में चला गया नहाने के लिए। अब आने वाले 5 साल भी मायावती के लिए सूखे की तरह
यानी कि सूखा पड़ने वाला है मायावती की पार्टी के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, भाई वीडियो को लाइक करना, और आप जो भी अपने सुझाव देना चाहते हैं वो अपने सुझाव आप दे सकते हैं। योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच।